नमः संस्कृताय मित्राणि। आइए मित्रों, हम सब आज जो है शेमुशी प्रथम भाग का फिर से दूसरे पाठ को देखते हैं। स्वर्णकाकः मित्रों, जिसका नाम है स्वर्णकाकः, द्वितीयः पाठः। द्वितीयः पाठः मित्रों क्या है? स्वर्णकाकः। प्रस्तुत जो पाठ है मित्रों, करें श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है मित्रों। और कह रहा है जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। ठीक है, विश्व कथा शतकम में यहाँ वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके शुभ परिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से मित्रों किया गया है। आइए हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले, पूरा कस्मिश्चित ग्रामे, अर्थात पहले किसी गांव में, पूरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। समझ रहे हैं मित्रों क्या कहे? अर्थ देख रहे हैं कि पूरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना, पूरा मैंने प्राचीन काल में कभी क्या हुआ कि किसी एक गांव में एक निर्धन जो है वृद्धा, एक निर्धन वृद्ध स्त्री जो है अवसत, नी फिर अवसत, लंग में क्या बन गया? न्यावसत, रहती थी। तो जब वह रहती थी एक गांव में, वह निर्धन थी, तो उनकी जो है बोले तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उनकी जो है दुहिता, दुहिता का अर्थ क्या होता है मित्रों? पुत्री जो है, विनम्रा और मनोहरा, उस वृद्ध स्त्री की जो एक पुत्री थी बहुत ही विनम्र थी और बहुत ही मनोहर स्वभाव की थी। एकदा माता स्थाल्याम, एक बार क्या हुई, माता जो है थाली में तंडुलान निक्षिप्य, थाली में किसको? तंडुलान माने चावल को फेंक करके, और पुत्री आदि देश, पुत्री को आदेश कर दी, चावल को रखी किस में? थाली में, और पुत्री से कही, क्या आदेश की कि सूर्यातपे तंडुलान, सूर्य के आतपे, सूर्यातप माने सूर्य के धूप में, रोशनी में जो है तंडुलान अर्थात चावलों को खगेभ्य पक्षियों के लिए रक्षा, बोला जो ये चावल में दिया हूं धूप में, तुम एक काम करना, इसको पक्षियों से इसको रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। किनको? ये जो तंडुलान है, ये जो चावल है। तब क्या हुआ? किंचित कालानंतरम, किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्र का, एक कौआ बोला, समुड्डीय, या लेप प्रत्यय मित्रों, सम उपसर्ग है, लेप प्रत्यय उड, ठीक है, सम उड टूडीय मैंने उड़ करके, एक कौआ जो है ताम उप जगह, वहां पर पहुंच गया, उड़ करके आ गया। अब जब आया तो ध्यान दीजिए आगे क्या है, देख रहे हैं? ये देखिए चित्र को, देखिए आप सब। न एतादृश स्वर्ण पक्षो, जैसे ही वो वहां आया तो अब क्या कह रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ स्वर्ण पक्षी आपको दिख रहा होगा इस खटवा पर। तो कह रहा है कि न एतादृश, संधि करिए, वृद्धि संधि हो जाएगा, नैतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, बोला इस तरह का जो है स्वर्ण पक्षी जो है, और रजत चंचु, इसका चंचु एकदम चांदी की तरह, बोला स्वर्ण का कह तया पूर्वम दृष्टा, और उसको तो सबसे पहले सोने का यह स्वर्ण का यह दिखा, कौआ दिखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च, उनको जो है तंडुलान अर्थात उन चावलों को खाते हुए, खादंतम ने खाते हुए, हसंतम च विलोक, इस प्रकार देख करके बालिका जो है रोदी तुम आरब्धा, रोने के लिए, वो रोने के लिए प्रारंभ कर दी, रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थित, और उससे उसको हटा रही है, कह भी रही है, प्रार्थना कर रही है, तंडुलान मां भक्षय, क्या कर रही है वो बच्ची? तंडुलान मां भक्षय मतलब चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तती, मेरी माता बहुत ही अतीव निर्धना, मदिया मतलब मेरी, ठीक है, मेरी जो माँ है वह बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाचा, फिर उस स्वर्ण पक्ष वाली जो कौआ है वह फिर क्या कहता है? माँ शूचा, सो क्यों कर रही हो? मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बही, सूर्योदय से प्राग मैंने पहले, और गांव से बाहर, बोले पीपल वृक्षम अनु, पीपल वृक्ष के पीछे करे त्वया आगंतव्यम, कहा ना? पीपल वृक्ष के पास। बोले अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, जब तुम वहां आओगी तो मैं तुमको
कर है वो सोने वाला कौआ स्वर्ण युक्त काका क्या कह रहा है, जब तुम उस पीपल वृक्ष के पास आओगे तो मैं तुमको तंडुल मूल्यम दास्यम, तंडुल का जो मूल्य होगा वो चावल का वो दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपनी न लेवे, अब वह तो एकदम प्रसन्न होते हुए वह बालिका निद्राम अपनी करा न लेवे, वह तो सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा, वह सूर्योदय से पहले ही वह जो है तत्र उपस्थिता वहां पहुंच गई है। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य सा, और वृक्ष के ऊपर जो है विलोक्य मैंने देख करके वह जो है आश्चर्यचकिता है ना, आश्चर्यचकिता संजाता और आश्चर्यचकित हो गई जब वहां जाती है और देखती है जाकर के उस वृक्ष को। तो यद तत्र की क्या आश्चर्यचकित हुआ कि वहां जो है तत्र स्वर्णमय प्रसाद वर्तते, अरे वाह वहां तो सोने का महल दिख रहा है। यदा काकः सहित्वा, जब कौआ जो है सो करके प्रबुद्ध मतलब जगा तो तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, वहीं से कहा उन्होंने सोने वाले उसी खिड़की से, गवाक्ष ने खिड़की, वहीं से कहा रहा हो वाले तुम आ गए था, अरे वाले अरे बच्ची तुम आ गई हो, तिष्ठा रुको, हम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतार्यम, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूं, तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम उत ताम्रमयम हुआ, कहने मैं तुम्हारे लिए जिस सीढ़ी को उतारना चाह रहा हूं जिससे तुम इधर आओगी, क्या बताओ सोने का वह सीढ़ी उतारू या कह रहे हैं स्वर्णमयम व रजतमय व चांदी से युक्त व ताम्रमय, किससे? कन्या प्रोवाच, कन्या करिए अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, मैं गरीब जो है गरीब माता की पुत्री हूं, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं वो चांदी वाला जो है ना सीढ़ी उसी को उतारो मैं उसी से आऊंगा। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आस साधा, किंतु उसको लगा सोने के सोपान से जो है वह उस जो है भवन को पहुंची, आस साधा, किससे? बोले स्वर्ण सोपानेन, सोने के सोपान से सीढ़ी से। तो मित्रों वह सोने की सीढ़ी से वहां पहुंच गई, आस साधा पहुंची। अब पहुंचने के बाद चीर कालम देर तक भवन, वहीं पर भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितान, ये चित्र विचित्र रूपक जो बहुत प्रकार से जो वस्तु थी सज्जित एकदम सुसज्जित, उसको देख करके दृष्टवा वह जो है विस्मयम गता, विस्मय हो गई, और विस्मय को हुई अर्थात आश्चर्यचकित हुई, और फिर श्रांताम ताम और विलोक्य थकी हुई वह उनको देख करके काकः प्राह, कौआ कहता है पूर्वम लघु प्रातराश, पहले तो कुछ छोटा सा क्या नाश्ता हो जाए, छोटी सी मतलब लघु प्रातराश मतलब सुबह की नाश्ता, क्रियताम वदा, क्रियताम करिए सुबह की छोटी थोड़ी सी नाश्ता कर लीजिए, वदा त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, अब फिर भी करा कौआ उनसे बच्ची से, क्या तुम सोने की थाली में स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्य, सोने की थाली में भोजन करोगे? किम वा रजत स्थाल्याम, क्या चांदी की थाली में? उत ताम्र स्थाल्याम, वा तांबे की थाली में। बालिका व्याजहार, अब बालिका कही क्या कही? ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, क्या करिए कि तांबे की थाली में ही मैं निर्धन हूं और मैं भोजन करूंगी। तदा सा कन्या सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेश, जैसे ही उन्होंने कहा कि वो उन्होंने भोजन तैयार कर दिया सोने की थाली में, और कन्या जो है वह आश्चर्यचकित हो गई, संजाता आश्चर्य होने के बाद वह जो है आगे क्या है बोला, न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि, बालिका खादित होती, अब वो भोजन करती हुई खाई है और खाने के बाद अनुभव कर रही है कि न एतादृक् स्वादु, इस प्रकार का भोजन जो है स्वाद युक्त भोजन मुझे आज तक अद्यावधि बालिका न खाई, वह बालिका नहीं खाई थी। काको ब्रूते, अब कौआ कहता है बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं यत्त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहीं पर रहो, परम तव माता वर्तते च एकाकी, किंतु तुम्हारी माँ तो एकाकिनी है, अकेली रहती है, तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम एक काम करो जल्दी से घर जाओ। ऐसा कह करके इत्युक्त हुआ, काका जो है कक्षाभ्यंतर तीसरा कौआ जो है वो अंदर घर के ही अंदर जो है तीसरा मंजूषा निसारी, तीसरे मंजूषा को तीसरे पेटी को वह निकाल करके
निस्सार्य ले प्रत्यय मित्र निकाल करके और कहा, क्या कहा, ताम प्रत्यावत, उसके प्रति, बच्चे के, उस बच्ची के प्रति। तो वह क्या कहा कि बालिके यथेच्छम, यथा इच्छम, यहाँ संधि हो गया, जितनी इच्छा है, बोला गृहान मंजूषा में कहा, इस मंजूषा को, इस बेटी को ले लो, पकड़ो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह, बच्ची छोटी सी बेटी को पकड़ करके, बालिकया कथितम, और उनके द्वारा, बालिका के द्वारा कहा गया, अर्थात बालिका क्या बोली कि इयम एतदेव, इयम क्या कही, कथितम, फिर है यत एवं मदीय तंडुलानाम मूल्य, यही है मेरी जो है, मेरा इतने ही है मेरा जो तंडुल था, अर्थात चावल, उस चावल का दाम। गृह आगत्य, अब घर आकर के, यहाँ आप देख रहे होंगे घर आई हुई है, वो घर आकर के मंजूषा समुद्घाटिता, मंजूषा उस पेटिका को खोली, तस्या महारहाणी हिरकाणी विलोके सापरार्श, अब उसमें वो एकदम महंगा महंगा, महारहाराणी यहाँ हो गया महंगे, हिरकाणी महंगे महंगे हीरे को देख करके विलोक्य वह जो है खुश हो गई, प्रहर्षिता, दिनात धनिका चसंत, उस दिन से वह जो है बहुत धनी हो गई, धनिनी है ना, धनिका चसन जाता, बहुत अमीर हो गई। जब अमीर होने के बाद क्या हुआ देख रहे हैं आप सब, आगे देखिए, करत तस्मिन एवं ग्राम, उसी ग्राम में एक अपरा लुब्धा वृद्धा देवश, उसी गांव में एक जो है अपरा, हमने कोई दूसरी वृद्ध जो है, लोभी वृद्ध वह नारी रहती थी, स्त्री, तस्या अपि एका पुत्री, उसकी भी एक पुत्री थी, ईर्ष्या शा कार्य है, ईर्ष्या, ईर्ष्या तृतीया विभक्ति एक वचन, ईर्ष्या से वह जो है, तस्या उस स्वर्ण काकस्या, उस सोने के काक के बोले रहस्य को जान गई। अब जब जान गई तो सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य, सूर्य के समय में वह भी जो है चावल को फेंक करके, अर्थया अपनी वसु स्वसुता रक्षार्थम, अपनी पुत्री की रक्षा के लिए वह जो है नियुक्त कर दी, उस पुत्री को, अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए, उन चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दी। तथेव स्वर्ण पक्ष, उसी सोने का वो कौआ स्वर्ण पक्ष जो है आया, स्वर्ण रंग का स्वर्ण पक्ष काका जो है पहुंचा, तंडुलान भक्षयन, और उस तंडुलान अर्थात चावलों को खाते हुए। क्या अर्थ समझे मित्रों कि तथेव स्वर्ण पक्षा काका, उस सोने की पंख वाली जो है कौआ, मैं जहां जहां स्वर्ण पक्षा कहा हूं मित्रों, याद रखिए, स्वर्ण पक्षा काका का अर्थ क्या लेंगे, सोने के पंख वाली कौआ। तो ये जो है कौआ फिर उस तंडुलान भक्षण, उस चावलों को खाते हुए, भक्षयन यहाँ लिट, यहाँ याद रखिए, भक्षयन में यहाँ जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, भक्षयन अर्थात खाते हुए, ताम अपि तत्रेव अकार्यत, उसको भी उसी प्रकार से बुलाया, इसको, उसी बच्ची को, इसको उस तंडुलान को रक्षित के लिए, रक्षा के लिए वहां रखा गया था, नियोजित किया गया था। प्रातः तत्र गत्वा, वह भी जो है वहां जाकर के, सा काकम निर्भत्स्यन्ति, अब वह जाकर के वहां का हुआ से एकदम पूरा बोलने लगी है, निभर्त्स्यन्ति प्रावोचत, और कहा, क्या कह दिया कि भो नीच काक, ए नीच काक, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल के उस चावल के मूल्य को दो। काको अब्रवीत अहम तत्कृते, तुम्हारे लिए मैं तो तत्कृते सोपानम उतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान उतारता हूँ, उतार्यामि, ठीक है, सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ, तत्कथय कहो, कौन सा, किस प्रकार के हम सीढ़ी को उतारू, सोने वाली, स्वर्णमयी, मयम वा रजतमयम व ताम्र व चांदी का व तांबे का, गर्वितया बालिकया, गर्व पूर्वक अभिमान से वह बच्ची जो है बालिकया प्रोक्तम, क्या बोलती कि स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने वाली जो है स्वर्ण युक्त जो सीढ़ी है उससे मैं आता हूँ, पर परम करे स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम, स्वर्ण काकः जो सोने के पंख वाले जो कौआ है उसके लिए तो ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छ, ओहो, उन्होंने तो मांग ली कि सोने वाली, किंतु जो कौआ था वह जो है उसके लिए ताम्रमयम सोपानम, तांबे के सीढ़ी को ही प्रायच्छ दिया। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि, स्वर्ण कौआ जो है, स्वर्ण काकः स्वर्ण पंख वाली वह कौआ, भोजनम अपि ताम्र भाजन, भोजन भी उसको किसमें दिया, तांबे वाले में ही, अकार्य, तो संधि हो गया, भोजन तांबे वाले में करा दिया।
कर प्रतिनिवृत्ति काले, उसके बाद जो है जाते समय स्वर्ण काके न कक्षाभ्यांतर तीसरो मंजूषा तत्पुरा समुच्छिप्ता। और फिर उन्होंने क्या किया, उस कौवे ने, स्वर्ण पंख युक्त कौवे ने कक्षाभ्यांतर में फिर अंदर जाकर के, प्रकोष्ठ के अंदर जाकर के मंजूषा तत्परा जो है फिर उसी तरह पेटिका को निकाल करके समुच्छिप्ता, तत्पूरा उसके सामने फेंक दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषा घृतवती, अब वह तो लोभ से सोची बड़ा वाला जो पेटी है उसी को उठाऊं मैं, लोभाविष्टा। तो वह बड़ी सी पेटिका को, मंजूषा को पकड़ ली, मंजूषाओं को ली बहुत सारी। गृह आगत्य सा तर्षिता यावत, जो घर है, घर जब आई तो वहां घर आकर के वह जो है तर्षिता, जैसे पानी से प्यास कैसे तर्षित हो जाता है, उसी प्रकार एकदम वह जो है व्याकुल होकर के मंजूषा उद्घाटे, तो वो मंजूषा को, उस पेटिका को खोलती है। तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, जैसे ही वह खोली कि वहां पर देख रही है भीषण कृष्ण सर्प, बहुत बड़ा विशाल एकदम कृष्ण सर्प जो है था। कृष्ण सर्प विलोकित, काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्त, उस लोभी बालिकाओं के जो बहुत लोभ से गई थी, जैसे लोभ से गई थी उसको वैसा लोभस्य फलम प्राप्त, उसको फल प्राप्त हुआ, क्या, काले काले सांप। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद वह, तदनंतरम उसके बाद वह जो है लोभ को, परि है उपसर्ग मित्रों, त्यज धातु है, लंग में जब बनाएंगे ना तो परित्यजत बन जाएगा, छोड़ दिया, उसके बाद वह लोभ करना ही छोड़ दी। कौन, वही बच्चे। आगे चले, शब्दार्थ। ये अवसत समझ गए, अवसत अर्थात रहता था, रहती थी, तो वही न्यवसत अवसत। पुत्री के लिए सुता कहिए चाहे दुहिता कहिए। थाली में संस्कृत में स्थाली पात्र कहिए चाहे स्थालियम। पक्षियों से तो पक्षी भ्य कहिए व खगेभ्य। उड़कर को संस्कृत में कहते हैं उत्पुल 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 उत्प्लुत्य या फिर समुडूय। दो यहाँ शब्द देख रहे हैं, एक तो समुडूय समुपसर्ग है उड्डा, तो ले प्रत्यय समुडूय कहिए चाहे उत्प्लुत्य, ठीक है। उसी तरह पास पहुंचा तो आगतवान व समीपम आगतवान कहे चाहे उपाजगाम कहे। सोने का पंख को हम स्वर्णमय पक्ष कहते हैं या स्वर्ण पक्ष। चांदी की चोंच को कहेंगे रजतमय चंचू या रजत। सावलों को कहेंगे अक्षतान या तंडुला। रोकती हुई उसको कहेंगे वारणम कुरुवंती। दुख मत करो कहेंगे शोकम मा कुरु। अकथाया मैंने कहा। प्रहर्षिता मतलब खुश हुई, प्रसन्न हुई। माल को कहेंगे भवनम, क्या कहेंगे, भवनम। व प्रसाद, खिड़की से वातायनात या गवाक्षात। सीढ़ी को सोपानम भी कह सकते हैं और सोपानम, या देखिए समान है। उतारता हूं तो अवतीर्णम करो में कहिए चाहे अवतार्य। पहुंचा प्राप्नोत व आसादो, देखकर दृष्टवा विलोक्य। कहा तो उवाच प्राह। सुबह का नाश्ता को संस्कृत में कहते हैं कल्यवर्ता या फिर प्रातरास। कहा मतलब अकथयत कहिए या व्याजाहार कहिए। परोसा गया पर्यवेक्षणम कृतम या पर्यवेशितम। बहुमूल्य को कहते हैं बहुमूल्यानि या महारहाणी। लोभी को कहिए लुब्धा स्त्रीलिंग में या फिर लोभवशी भूता। निंदा करते हुए को कहिए भर्सनाम कुर्वन्ति या निर्भार्स्यन्ति। छोड़ दिया को संस्कृत में क्या कहेंगे अत्यजत या फिर परित्यजत। मित्रों हम सबको इसका उत्तर देना है प्रथम 1 नंबर में। क्या अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता, जो निर्धन गरीब जो वह स्त्री थी, उस स्त्री की, उस वृद्धा नारी की जो है, वृद्ध नारी की जो है पुत्री की दृश्या किस प्रकार की थी। तो यहाँ देखिए हम रेडी करके रखे हैं मित्रों, ये देखिए सही उत्तर। तो सही आंसर क्या होगा कौन नंबर में, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। किस प्रकार की थी, विनम्र थी और बहुत ही मनोहर थी। क हो गया। चलिए क नंबर के बाद ख नंबर में देखते हैं। ख नंबर में कह रहे हैं कि बालिकाया पूर्वम किम न दृष्टम। बालिकाया, बालिका के द्वारा, बालिकाया पूर्वम किम न दृष्टम, क्या नहीं उसको दिखाई दिया। तो बालिकाया पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्ट आसीत। समझ गए। स्वर्ण युक्त जो है वो स्वर्ण सोने रंग वाली पंख वाली कौवा नहीं उसको दिखाई थी, वह नहीं देख पाई थी पहले। बोला गौनमर रुदंतीम बालिकाम काकः कथम आश्व आश्वासयत। जो रोती हुई बालिका है उसको कौआ कैसे आश्वासित किया कौवा ने।
तो यहाँ पर देखिए मित्रों, रुदंतीम बालिकाम काका इदम कथयित्वा, यह कह करके आश्वासित किया कि यत माँ शूचः, शोक मत करो, बोला माँ शूचः अहम तुभ्यम तंडूल मूल्यम दास्यम, मैं तुमको उस चावलों का मूल्य दूंगा। घ नंबर प्रश्न आता है कि बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई? तो बालिका वृक्ष से ऊपरी वर्णमय स्वर्णमयम प्रसाद, वह बालिका जब वहां जाती है और देखती है सोने का महल, तो स्वर्णमयम प्रासादम दृष्टवा, वह देख करके आश्चर्यचकित हो गई। आइए नंबर कहते हैं बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद, किस सीढ़ी से, किस प्रकार की सीढ़ी से जो है वह जो है गई थी। नंबर में तो बोले बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद, सोने की सोपान सीढ़ी से। 4 नंबर प्रश्न है सा ताम्र स्थाल्या चयनाय किम तर्कम, वह तांबे की जो है स्थाली को चुनने के लिए क्या तर्क दे दी? तो कह रही है यहाँ सा तर्कम ददाती है, तो वह क्या तर्क देती है कि अहम निर्धना ताम्र स्थाल्या में वह भोजनम करिष्यामि, उसने कही कि मैं तो निर्धन हूं, मुझे तांबे की पात्र में ही भोजन चाहिए, मैं तांबे वाली पात्र में ही भोजन करूं, तांबे की पात्र में, ताम्र स्थाल्यम अर्थात तांबे के पात्र में। हो गया। 6 नंबर गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम आयाचत कीदृशम च प्राप्त, जो घमंडी व जो बालिका थी उसको किस प्रकार का सीढ़ी मिला? तो यहाँ क्या है, गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम आयाचत, सोने का मांगा था, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम आयाचत, उसके द्वारा किस प्रकार का सोन मांगा गया? तो सोने का स्वर्ण सोपानम, मगर क्या मिला उनको? बोले परम सा ताम्र सोपानम एवं प्राप्त, उसने तो तांबे का सीढ़ी को पाया। इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा मित्रों। आइए अब हम सब 2 नंबर देखें। तो दूसरा क्या है, अधोलिखितानम शब्दानम विलोम पदम पठात पाठात चित्वा लिखता, तो दूसरे का आइए 2 नंबर देखते हैं। 2 का क नंबर सही उत्तर लिखना है, 2 का क। पश्चात पूर्वम, पूर्वम पश्चात, पूर्वम मतलब होता है मित्रों पहले। ख नंबर हसी तुम, विलोम पद लिखना है, हसी तुम अर्थात हंसने के लिए। ख नंबर मित्रों लिखिए, जैसे हसी तुम है तो रो दी तुम, हंसना का उल्टा रोना होता है, तो लिखिए रो दी तुम, रो दी तुम। ग नंबर आधा, आधा का उल्टा ऊपरी कर दीजिए, आधा मतलब होता है नीचे, ऊपरी ऊपर। श्वेता, श्वेता का उल्टा कृष्ण, कृष्ण। ग नंबर सूर्यास्त का उल्टा क्या हो जाएगा मित्रों? सूर्योदय, सूर्योदय। च नंबर आइए सुप्ता, सुप्ता का उल्टा लिखिए प्रबुद्धा, जगा हुआ, सुप्ता मैंने सोया हुआ। आगे आइए संधि कुरुता, मित्रों संधि करना है, क्या है? 3 नंबर का, 2 का ख नंबर, ख नंबर का 1 नंबर निधन अवसत, तो क्या हो जाएगा? लंग लकार में न्यवसत, ठीक है। आइए 2 नंबर सूर्य प्लस उदय, तो सूर्योदय, ठीक है। 3 नंबर में वृक्षस्य ऊपरी, तो हो जाएगा वृक्षस्योपरि, गुण संधि। 4 नंबर ही और अकार्यत, यण संधि कर दीजिए, ह्य कारयत बुलाया। च एकाकीनी, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि, चय का कीनी। 6 नंबर आइए इति है और उक्त्वा है, तो क्या हो जाएगा? यण संधि इत्युक्त्वा। 7 आइए प्रत्यवदत, प्रत्यवदत, ठीक है। 8 नंबर प्रधन उक्तम है मित्रों, तो क्या होगा? प्रोक्तम। 9 नंबर आइए अत्र है फिर एव है, तो हो जाएगा अत्रैव। 10 नंबर आइए तत्र उपस्थिता है, तो क्या हो जाएगा? तत्रोपस्थिता। 11 नंबर यथा धन इच्छम, तो हो जाएगा यथेच्छम। हो गया। अब आइए हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर में क्या है? तो 3 नंबर का क है ग्रामीण निर्धना स्त्री आवश्यक, प्रश्न निर्माण,
कीदृशी स्त्री, कीदृशी स्त्री, आगे लिख लीजिए मित्रों। ख नंबर, स्वर्ण काकम निवारयंतीम बालिका प्रार्थयत, तो कम निवारयंतीम, तो कम यहाँ हो जाएगा प्रश्न। ग नंबर, सूर्योदयात, तो प्रश्न क्या होगा, अकस्मात। निर्धन मातु, षष्ठी में कास्याह। ग नंबर, स्वर्ण काकस्य, तो कस्य पुल्लिंग में, ये हो गया। 4 नंबर आइए अब, 3 नंबर हो गया मित्रों, अब 4 नंबर चलिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर संधि करना, प्रकृति प्रत्यय का संयोग करके बनाना है। क नंबर में हस धन सत्तरी से क्या हो जाएगा मित्रों, हसन, ठीक है, हसन। पाठा पाठा चित्वा वा संयोग, हसन हो जाएगा, ठीक है, हंसते हुए। उसी तरह भक्ष से भक्षयन, ख नंबर, खाते हुए, भक्षयन। ग नंबर, विलोक ल्यप, तो क्या हो जाएगा, विलोक क्या, अर्थात देख करके, ल्यप प्रत्यय। घ नंबर, निक्षिप्य, बनाइए, निक्षिप्य मने फेंक करके। नौ नंबर, आगम ल्यप हो गया, आगम्य या आगत्य। 4 नंबर, दृश्य है, त्वा है, तो क्या होगा, दृष्टवा, दृष्टवा। 6 नंबर आइए, सीधन त्वा है, तो क्या हो जाएगा, सहित्वा, सो करके। ज नंबर मित्रों, वृद्ध है, टाप है, वृद्धा। देखिए स्त्री प्रत्यय है, टाप प्रत्यय, जब वृद्ध शब्द से हम टाप प्रत्यय करते हैं मित्रों, तो क्या बनेगा, वृद्धा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, हसंतम में आपको अब स्वयं प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है। हस है ना, और सत्री है, और द्वितीय एक वचन में हसंतम बन जाता है मित्रों। आइए 5 नंबर का क नंबर मित्रों, क्या हो जाएगा, हस और सत्री। यहां मैं लिखता हूं, ठीक है मित्रों, हस प्लस सत्री, यहाँ प्लस का चिन्ह है, हस धन सत्री, ठीक। आइए आगे, ख नंबर में है रोदितुम, तो धातु क्या है हमारा, रुद्र धातु, लिखिए, रुद्र धातु है ना, ख नंबर, ख नंबर, ठीक। धातु हमारा क्या है, रुद्र, लिखिए, रुद्र और प्लस तुमुन। ग नंबर, वृद्धा, वृद्ध और प्लस टाप कर दीजिए, तो बन जाएगा वृद्धा। भक्षयन में क्या है, देखिए, भक्ष धातु है मित्रों, खाते हुए, भक्ष धातु है, और जब भक्ष धातु के साथ आप क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो भक्षयन बन जाएगा। 9 नंबर में दृश्य धातु है मित्रों, देख करके, दृश्य धातु के साथ जब आप त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, दृष्टवा बनेगा। 6 नंबर आइए, विलोक्य, वी उपसर्ग लगाइए, और क्या, लुक धातु लगा दीजिए, लोक क्री, बस, और लेप प्रत्यय लगा दीजिए, बन जाएगा विलोक। क्या हुआ है ना, 6 नंबर में आइए, नी उपसर्ग है, छिप धातु है, नी, छिप और लेप, तो क्या हो जाएगा मित्रों, निक्षिप्य, फेंक करके। तो इस तरह से मित्रों आप सब लिख लें, निक्षिप्य में निक्षिप लेप हो गया, आगम लेप करिए, आगत्य में सुता में क्या हो जाएगा, सुत प्लस टाप, सहित्वा मैंने सो करके, सी प्लस त्वा, लघु धन तमम, तो क्या हो जाएगा, लघु तमम। आइए 6 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, कहता है कह काम कान चकथित, कौन किसको कहता है मित्रों, इसका भी आप सब उत्तर लिखें। मित्रों आप सब यहाँ से मिलान करें और लिखते चलें। देखिए सबसे पहले यहाँ कौन मरे ना, पूर्वम प्रातराश क्रियतम, यह बात कौन किससे कहता है, स्वर्ण काका या कौआ से, है ना।
स्वर्ण काक, कौवा कहता है ना किससे, बच्चे से, बच्ची से, उन पहली वाली प्रथमा बालिका, प्रथमाम बालिका उनको कहती है, ओह कहता है, कौवा कहता है प्रथमाम बालिका कि सुबह सुबह जो है नाश्ता करी। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा, ये सबसे पहली वृद्धा जो है प्रथमा वृद्धा, वो प्रथमाम बालिका में कहती है। फिर तंडुलान माँ भक्षय गौ नंबर, तो यहाँ प्रथमा बालिका कहती है स्वर्ण काकम, ठीक है। फिर गौ नंबर अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, ये स्वर्ण काका ही कह रहा है किससे, प्रथमा महिला बालिका, ठीक है। और नौ नंबर भो नीच काक, ये कौन बात, यह दूसरी बालिका कहते हैं किससे, स्वर्ण काक। मित्रों आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलते हैं अब हम 7 नंबर प्रश्न की ओर। उदाहरण अनुसृत कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम करता। मित्रों पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बिल का क्या होगा, बिलात। आइए 7 नंबर, तो क नंबर हो गया, ग्राम है तो पंचमी में क्या हो जाएगा, ग्रामात, तकार को दकार करेंगे ग्रामात भी बन जाएगा। ख नंबर आइए, नद्या निस्सरंती कहाँ से, तो पर्वत से, तो पर्वतात, पंचमी लगाइए पर्वतात। ग आइए पंचमी लगाइए, वृक्ष का क्या होगा, वृक्षात, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वृक्षात, पत्राणि पतंती। घ नंबर आइए, बाल का सिंहात, लिखिए सिंहात विभेति। उसके बाद ईश्वर, 9 नंबर, ईश्वर कहाँ से, बोले क्लेशात, क्लेश से, क्लेशात त्रायत, डरते हैं। 6 नंबर, जो प्रभु है भक्त को पाप से, पापात निवारित, हो गया। 7 नंबर आइए, अब इसके बाद क्या है, बोले इस कथा के लेखक ये पद्म शास्त्री हैं और साहित्य आयुर्वेदाचार्य हैं, काव्य तीर्थ है, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्र और रशियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से भूषित है। बोले इन्हें विद्या भूषण व आशु कवि मानद उपाधियां भी प्राप्त है। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनकी अनेक रचनाएं हैं। मित्रों इनकी रचनाओं को अवश्य ही जाने, जैसे सिनेमा शतकम, लेनिनामृतम, महाकाव्यम, पद्य पंच तंत्रम, लोकतंत्र विजया, चाय शतकम, याद कर लीजिएगा, क्या पता परीक्षा में भी आ सके। स्वराज्य खंड काव्यम किसका है, मदिया सोवियत यात्रा, बंगाल देश विजय, विश्व कथा शतकम किसका है, पूछ देगा, या महावीर चरितामृतम किसका है। तो इस तरह से मित्रों जो है समझ गए। इसमें कुछ संधि आया, जैसे पट प्रत्यय आया था, जैसे पट धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे तो पढ़ करके, गम से त्वा जा करके, जो कि मैंने आपको व्याकरण विधि में भी पढ़ाया है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। इन सबको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप व्याकरण विधि से पढ़ सकते हैं। इसमें जो है एक पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में एक, नपुंसक में एक। उसी तरह 2 पुल्लिंग में, 2 स्त्रीलिंग में, और 2 के लिए नपुंसक में 2 कहेंगे। 3 को इस संस्कृत में पुल्लिंग में कहेंगे त्रय, त्रय बालिका, तीसरा बालिका और त्रीणि पुस्तकानि, चत्वारः बालिका पुल्लिंग, चतस्रः बालिका स्त्रीलिंग, चत्वारि फलानि। सत्री प्रत्यय का देखिए, खाद धातु से सत्री करेंगे तो खादन बनेगा, है ना। और शानच में सेवमान बनेगा, सेव धातु का। मुद धातु का सानच में मोदमान, गम धातु का सत्री में गच्छन, अर्थात जाते हुए, मोदमान प्रसन्न होते हुए, पठ से सत्री पठन पढ़ते हुए, लब से शानच लभमान पाते हुए, हंस से सत्री हसन हंसते हुए, ब्रू से शानच ब्रुवाण। इस तरह से सत्री का रूप भी बनता है। मित्रों 7 विभक्तियों में आप अवश्य याद करेंगे। गच्छन गच्छन्तो गच्छन्त गच्छन्तम गच्छन्तो गच्छतः गच्छता गच्छत व्याम गच्छत विगच्छते गच्छत व्याम गच्छत व्याम, ठीक है। इस तरह 7 विभक्तियों में आप याद करेंगे, तीनों लिंगों में। मित्रों मैं समझता हूँ आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, और यहीं पे विराम लूंगा मैं। फिर आगे आपसे मैं मिलता हूँ तृतीय पाठ को लेकर के। आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। यदि आप नए हैं मित्रों तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।